आप इस वक्त आराम से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले इसके नीचे 8,500 डिग्री सेल्सियस से लावा उबल रहा था। जी हाँ, 8,500 डिग्री, और यहाँ पे लाखों साल पहले सिर्फ बर्फ़ की ही जगह थी। ये दोनों बात सच है। आज की इस 15 मिनट की वीडियो में हम आपको अर्थ का जन्म कैसे हुआ और कैसे ये पूरे ब्रह्मांड में शामिल हो गया। तो हमारे ब्रह्मांड में पहले बहुत सारे और ख़राब गैस रहते थे, जो कि उस गैस के चक्कर में एक हमारा तारा जो था, वो तारे में गैस अभिक्रिया कर लिया। अभिक्रिया करने के बाद वो तारा बहुत तगड़ी ब्लास्ट हुई, जिससे उसमें बहुत सारे रेत निकल गए। उस रेत से कितने सारे एस्टेरॉयड का जन्म हुआ, जिस वजह से हमारी पृथ्वी का एस्टेरॉयड बनने के बाद वो भी कहीं जा रहे थे। कहीं जाते जाते वो भी एक खतरनाक रूप लेने के बाद उसमें बहुत सारे गैस, हाइड्रोजन, हीलियम मिलकर एक सूरज का निर्माण हुआ, जो कि आज हम उसे सन के नाम से जानते हैं। सूरज का निर्माण होने के बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उससे हमारा सूरज का निर्माण हुआ, जो कि आज हम रहते हैं, और वहाँ से बहुत सारे टुकड़े टूटने के बाद बहुत सारे एस्टेरॉयड में वो टकरा गई, जिससे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बाकी बहुत सारे जुपिटर, मतलब बहुत सारे प्लानेट को भी वहाँ मिल गया। और जिसमें एक दहिया नाम का एक ही सूरज हुआ करता था, जो कि सारे के चक्कर लगाता था और सारे को रोशनी देता था। लेकिन 450 करोड़ साल पहले धरती पर एक उल्कापिंड ने एक तारा से टकराया और सूरज का निर्माण हुआ। इसी तरह इस धरती से एक उल्कापिंड टकराया, मतलब एक तारे से चमचमाता हुआ तारे से एक उल्कापिंड टकराया, जिस वजह से उसमें आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले एक पृथ्वी की आकार कुछ ऐसी हो गई थी जैसे लगता हुआ उबला हुआ आग, और इसमें धीरे धीरे इसमें एक चांद का निर्माण हुआ। इसमें कई 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ करते थे। ये इतना उस टाइम गर्म था। लेकिन आज के वातावरण की बात की जाए तो आज तो हम 31, 32, 27 ऐसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान घटता चला गया, जिससे जो गर्मी थी जिससे जो लावा था वो पृथ्वी के कोर में चला गया, और जो हल्का वस्तु था, धातु था, वो ऊपर की साइड आ गया, जिस वजह से बहुत सारे ज्वालामुखी यहाँ फटते थे। और आज की टाइम पे यहाँ एक एस्टेरॉयड आते थे जिसमें पत्थर और वाटर मिनरल इत्यादि से रहते थे, और वो धीरे धीरे हमारी धरती पे आग का पेट बन के गिरते थे और वो पिघल जाते थे। पिघलने के बाद उसमें पानी उत्पन्न होती थी, और आज से लगभग 350 करोड़ साल पहले उस पानी में सबसे पहले एक मछली का जन्म हुआ, जो कि आज हमारी पृथ्वी पे शायद विलुप्त हो चुकी है। आज से 450 करोड़ पहले इसमें एक मछली का जन्म हुआ, लेकिन तभी उसी टाइम उसके सारे लावे ज़मीन के अंदर चले गए, और जो हल्के धातु थे, वस्तु थे, वो ज़मीन के ऊपर आ गए, जो कि आज हम जिंदा है। लेकिन तभी इसमें से बहुत सारे ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, और ज्वालामुखी समुद्र के अंदर से बहुत तेज़ी से निकल रहे थे, जो कि हमेशा की तरह ऐसे ब्लास्ट होते थे जो कि पूरे दुनिया को तबाह कर देते थे। उस टाइम इतनी हालत ख़राब थी दुनिया की, जिसके वजह से बहुत ही कुछ होता था, और इसके वजह से हमारी पृथ्वी का ज़मीन जो है, सतह जो है, बनना स्टार्ट हो गया। आज से 300 करोड़ साल पहले, 3 बिलियन साल पहले, जो कि हम सोच सकते हैं, हमारी पृथ्वी पूरे पत्थर से बनी हुई थी, जिस वजह से ज्वालामुखी ज़मीन से निकलता था और एक दिन 12 घंटे का होता था। लेकिन आज की बात की जाए तो आज का एक दिन 24 घंटे का होता है, और धीरे धीरे यहाँ पे साफ़ पानी आने लगे, जो कि हमारे पृथ्वी पर आने लगे। और इतने साफ पानी ये थे, इसमें एक नए जीव ने अपना निवास लिया, जो कि हम उस जीव को खा भी सकते हैं। जी हाँ, मछली की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले इस धरती पर आए, और उल्कापिंड ने उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों था, जिस वजह से हमारी धरती बहुत ही एकदम लाल पड़ गई थी। एक टाइम ऐसा आया जो कि पृथ्वी के सारे भाग को अलग कर दिया, और बीच से उबलता हुआ लावा नज़र आने लगा। पृथ्वी के सारे भाग फटने लगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में हो रहा था, और यहाँ बहुत सारे ज़मीन चितर बितर हो गए।
जिससे हमारे नए नए कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जैसे एशिया, अफ्रीका। और यहाँ पे लावा जो है धीरे धीरे तापमान घटती गई तो लावा एक बर्फ़ के रूप में बदल गया, और बर्फ़ के रूप में बदलते बदलते वो अपनी पूरी बर्फ़ पूरी दुनिया को पूरी बर्फ़ से ढक दिया। तभी उसमें सूरज की किरण ज़्यादा नहीं आ पाती थी। लेकिन आज के ज़माने की बात की जाए, आज अंटार्कटिका या कई सारे देश में बर्फ़ होता है और यहाँ सूरज की गर्मी नहीं आ पाती थी, जो कि आती थी लेकिन टकरा कर वापस चली जाती थी। और इस वजह से यहाँ जो जीव आए थे वो जीव भी मर गए थे। और इस चक्कर में लेकिन फिर से पृथ्वी उसी जैसा बन रहा था और यहाँ का एक दिन 21 से 23 घंटे तक होता था। लेकिन यहाँ पे फिर से एक जीव जन्म रही थी जिसका नाम था डायनासोर, और वो फिर से एक डायनासोर का निर्माण हुआ, जिस पे मैंने वीडियो बना रखी है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये डायनासोर पानी से निकलकर धरती पर आकर अपने खाना खाने लगे, जो कि लगभग 43 फीट लंबा और 102 फीट चौड़ा था। ये इतना बड़ा, कोई तो शिकार करता था और कोई अपना घास खा के पेट भरता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को फिर वही रूप मिल गया और पृथ्वी के सारे अंश इधर से उधर हो गए, जिस वजह से डायनासोर की मात्रा हमारे देश में बढ़ गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले इस धरती पर कई सारे डायनासोर आ गए। जिस तरह से हमारी पृथ्वी अलग हुई, मतलब सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए, उसी तरह बहुत सारे ये डायनासोर अलग अलग हो गए। लेकिन उसी तरफ एक एस्टेरॉयड हमारी जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, 4.5 लाख करोड़, आज से लगभग 4.5 लाख करोड़ साल पहले इस धरती पर एक 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक एस्टेरॉयड आ रहा था, जो कि पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते ही वो एक फायर बॉल में बदल गया। और जैसे वो बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसी में कई सारे डायनासोर मारे गए। ये इतना बड़ा ब्लास्ट था जो कि आज के ज़माने में लगभग 1 करोड़ परमाणु बम को फोड़ा जाए, इतना बड़ा था। और इस वजह से वहाँ के वातावरण को तुरंत उसने जला के राख कर दिया। पूरी धरती पर उसने अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ इतनी तेज़ सुनामी आने लगी और ऊपर से ऐसे लावा गिरने लगे, जिनकी वजह से बहुत सारे डायनासोर का अंत हो गया। और जो उड़ते थे वो भी डायनासोर लावा के वजह से मरने लगे, और जो ज़मीन पर अपना खाते पीते थे वो खाना की वजह से उनका भी मृत्यु हो गया, वो भी इस धरती पे तरफ तरफ के मर गए। लेकिन जो अभी भी हमारे पूर्वज जो ज़मीन के नीचे रहते थे वो भी अभी तक जिंदा थे, क्योंकि लावा तो ऊपर से आया था और ये लोग ज़मीन के नीचे जिंदा थे। फिर भी आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले ये लोग धीरे धीरे अपना जनरेशन बढ़ाए, और जो डायनासोर बचा हुआ था वो भी इस धरती से विलुप्त हो गया, जो कि आज एक भी नहीं है। आज अगर होता तो हम किस तरह से वो बर्बाद कर देता, जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। फिर से एक वैसा ही आया वातावरण जो कि हमारी पृथ्वी को बर्फ़ से ढक लिया। लेकिन फिर ये 5 साल में ही पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर दिया, जो कि आज भी हरियाली है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उस टाइम ज़मीन से बाहर आए, और बाहर आते आते उसने अपना रूप धारण कर लिया, जो इस वजह से आज हम लोग ज़िंदगी यहाँ व्यतीत करते हैं। उसी तरह ये दूसरे जानवर को मार के उसका खाना खाते थे, और ये धीरे धीरे इंसान में बदलते चले गए, जिस वजह से आज की टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये खाने की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाया करते थे खाने पीने के लिए। इसी वजह से इसका एक समूह बन गया और ये दुनिया में फैलते चले गए, और ये धीरे धीरे हर चीज़ का ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे इसने एक मानव का ये ले लिया। और यहाँ पे सारी चीज़ होने लगे, जैसे प्रशासन, और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन गई जो कि आज हमारे यहाँ भी मौजूद है। और पहले सब धीरे धीरे आदमी सुधरने लगे। लेकिन आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ साल पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मानव का जन्म कैसे हुआ और धरती का जन्म कैसे हुआ। जो कि आज के ज़माने की बात की जाए तो धरती पर बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे इतने कचरे भर गए हैं, जो कि उस टाइम पे भी नहीं हुआ करते थे। इतने सारे गैस बनते हैं, जिस वजह से लग सकता है ये दोबारा आ सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारी धरती पर एक बार फिर ऐसा आएगा। आपकी राय कमेंट में दे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।